नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉपी द फिगर्स विथ पॉइंट होल एंड फाइंड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। कुछ हमें फिगर्स दिए गए हैं, इन फिगर्स में हमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री को फाइंड करना है। ठीक है, और आप सिमेट्री के बारे में तो जान ही चुके हैं। सिमेट्री जिसके द्वारा किसी भी फिगर को हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाला है, अब देखो पहले वाले में हमें एक स्क्वायर दिया गया है और इन सारे फिगर्स में आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखो हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे फिगर ए टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ये लाइन वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है या फिर इंक्लाइन हो सकती है। किसी एक फिगर में नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन ऑफ सिमेट्री मोर देन वन भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले में अगर हम एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करें, तो ये फिगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जो हमने ये लाइन ड्रॉ की ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी। तो फर्स्ट वाला ये हो गया सॉल्व। सेकंड वाला देखो, यहां पर टू पार्ट्स हैं। अगर हम यहां पर एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो एक पार्ट में कोई भी पॉइंट नहीं होगा और दूसरे पॉइंट में नंबर ऑफ पॉइंट्स टू होंगे, तो हम वर्टिकल लाइन नहीं खींच सकते। हम इस फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक इंक्लाइंड लाइन को खींचेंगे जिसे हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ठीक है, सी वाला फिगर देखो, सी वाले फिगर में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जिससे ये फिगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो डी वाला फिगर देखो, यहां पर पॉइंट्स की पोजीशन भी देखना है आपको। अगर मैं मान लो एक वर्टिकल लाइन खींचूं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, तो इन पॉइंट्स की पोजीशन ऐसी है कि टू इक्वल पार्ट्स में फिगर डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इन पॉइंट्स से जाते हुए खींच देंगे, जो होगा लाइन ऑफ सिमेट्री या हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। अगला फिगर, इसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री मोर देन टू हो सकती है। ठीक है, अब एफ वाला देखिए, एफ वाले हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन खींचा जिससे ये फिगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जी वाला, यहां पर हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगला वाला एच, यहां पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जिससे क्या होगा, ये जो फिगर है ट्रायंगल है ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और मैंने पहले ही बता दिया, हमें इन फिगर्स में पॉइंट का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि एक फिगर में पॉइंट्स हो और दूसरे में पॉइंट्स ना हो। ठीक है, अगला, अगली फिगर में ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और जे वाले में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। के वाले में हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, दोनों ही लाइन के द्वारा हम फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड लास्ट वन में हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे जिससे फिगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने गिवन फिगर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री के द्वारा फिगर्स को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। आई होप क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर अपने डाउट और क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो। और मित्रों, जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ 12 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days, हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट इन 6 days? ऑप्शन ए 14,
ऑप्शन बी 16 या ऑप्शन सी 18? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।